हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और मज़े कर रहे होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो आईटीएफ होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने आईटीएफ का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर दे रखी है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो ये किस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये किस कंडीशन में ये डिफाइंड होता है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होगा। तो ये कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं r -1 to 1। इस डोमेन में कॉसेक इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल हो जाएगा, या फिर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरीके से ये कंडीशन कब डिफाइंड होगी, ये सेक इनवर्स के डोमेन में। तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, r -1 to 1। इस कंडीशन में डिफाइंड होता है। फिर थर्ड कंडीशन आती है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये कॉट सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। कॉट क्या होता है, सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो ये क्या आ जाएगा, r। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टीज हो गई फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, मेनली हम लोग को ये याद रखना है, बस इसके डोमेन्स को याद रखना है कि किस डोमेन में ये वैल्यूज डिफाइंड होती हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो ये सभी फंक्शंस किस डोमेन में डिफाइंड होते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, ये x बिलोंग्स टू साइन फंक्शन के बेस में डिफाइंड होगा। तो साइन का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, -1 to 1। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स होगा। तो ये कहाँ पर डिफाइंड होगा, ये tan इनवर्स के डोमेन में डिफाइंड होगा। तो tan किस डोमेन में डिफाइंड होता है, tan इनवर्स का डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r होता है, यानी सभी रियल नंबर्स होते हैं। फिर कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होगी डिफाइंड होगी किस कंडीशन में, कॉसेक इनवर्स के डोमेन में। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन कितना होता है, तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन होता है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर इसमें बात करें तो कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये कंडीशन तब डिफाइंड होगी किसके डोमेन में, कॉस इनवर्स के डोमेन में। तो कॉस इनवर्स का डोमेन कितना होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -1 to 1। और सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, जैसे सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x है, तो ये सेक इनवर्स का डोमेन होता है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा किस कंडीशन के लिए, कॉट इनवर्स x के डोमेन के लिए। तो कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो कॉट इनवर्स हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, इनके बस प्रॉपर्टीज याद रखनी, फॉर्मूले याद रखने हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये कब डिफाइंड होगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है किस डोमेन में डिफाइंड होगी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों के डोमेन पर डिफाइंड होगी। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 to 1, दोनों का ही डोमेन ये होता है। तो उस कंडीशन के लिए
ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, ये π/2 के इक्वल होगा, और ये तभी डिफाइंड होगा जब दोनों के डोमेन सेम हो। तो ये इन दोनों का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। फिर cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स की बात करें तो अभी जो इससे पहले मैंने बताया था cosec इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, मॉड x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका भी जो डोमेन होता है वो ये होता है। तो अगर डोमेन सेम है दोनों के तो हम इस तरीके से प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा इस डोमेन में ये डिफाइंड होगा। तो ये प्रॉपर्टी आती कैसे, अगर ये देखा जाए तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पार्ट बता देते हैं, बाकी वो दोनों पार्ट उसी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, या दोनों तरफ अगर साइन लिख दे, साइन और साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा। अब हमें इसको लिखना किस फॉर्म में था, कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। अब इस कॉस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, या इसको कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब इस थीटा को इधर शिफ्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, थीटा हमारा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। और ये कब डिफाइंड होता है, अगर x बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 1 है। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन पूछे नहीं जाते, बस मेनली प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब लिखा जाता है जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दे रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये तब अप्लाई करेंगे जब एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन हो किससे, -1 से, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 हो। और अगर एक्स वाई इज लेस देन -1 हो गया है तो उस कंडीशन हम लोग क्या यूज करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो ये दो फॉर्मूले केवल दे रखे हैं, ये और ये। तो ये भी होता है जब अगर कंडीशन चेंज हो जाएगी तो हम लोग ये भी यूज करेंगे, अगर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है इस कंडीशन में तो ये यूज करेंगे, और अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन -1 हो जाता है तो हम लोग माइनस के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, 2 tan इनवर्स x की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज होंगी डिफरेंट कंडीशन में। जैसे 2 tan इनवर्स x के tan इनवर्स के फॉर्म में अगर वैल्यू देखेंगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है। फिर अगर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स के फॉर्म में देखना है तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फिर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू अगर cos के फॉर्म में चाहिए तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस कंडीशन में मॉड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2, ये वाली प्रॉपर्टी अगर हमें वेरीफाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं, या इसको करना हो तो कैसे करेंगे, इसको करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं थीटा इक्वल टू या x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। तो जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इस tan को उधर शिफ्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो और थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, यह आ जाएगा tan इनवर्स, और tan थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं x, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेम केस इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स है तो उसमें साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan के फॉर्म में, और ये कॉस इनवर्स है तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे tan 2 थीटा के फॉर्म में, सॉरी tan थीटा के फॉर्म में। उनमें उसमें क्या करेंगे x की जगह पर tan थीटा रख देंगे तो ये वैल्यूज वेरीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किस कंडीशन में ये डिफाइंड होगा, तो साइन इनवर्स के डोमेन, इस कंडीशन के लिए साइन इनवर्स के डोमेन के लिए कितना हो जाएगा -1/2 से लेकर के 1/2 की कंडीशन के लिए। फिर 2 कॉस इनवर्स x का जो प्रॉपर्टी होगी कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 होगी, और इसमें जो रेंज होगी, जो डोमेन होगा क्या होगा 1/2 से लेकर के 1 तक होनी चाहिए। फिर 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इस वैल्यू के लिए, और 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x की इन वैल्यूज के लिए होता है। तो अगर इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो 2 साइन इनवर्स x यहाँ पर दिया हुआ है और साइन के ही फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू क्या कर देते हैं साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसकी प्रूविंग के लिए। तो 2 साइन थीटा होता है कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख देते हैं 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स है, ये 2 साइन थीटा की जगह पर कितना एक्स और इसकी जगह पर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे और वहाँ पर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा कर देंगे। फिर इस फॉर्म में इसमें भी यही करेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी जगह पर साइन 3 थीटा हो जाएगा, बाकी कंडीशन सेम रहेगी, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर को आगे सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।